हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। जो वर्क डन है बॉडी के ऊपर, उस पे जब क्या फोर्स अप्लाई की जाती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ओके, तो मैंने सपोज करो यहाँ पे क्या है, y को मैंने ले लिया वर्क डन। ओके, y को मैंने क्या लिया, वर्क डन। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, आगे एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है, और वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, टू वेरिएबल्स की, और अपने उसका क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का। तो जो कांस्टेंट हमने लेना है वो कितना लेना है, 5 यूनिट लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो वर्क डन था मैंने सपोज करो वर्क डन ले लिया y। ओके, तो ये वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स अप्लाइड के। मैंने फोर्स मान लो ले ली यहाँ पे, x फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, अब क्या है, जब को ये हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे तो साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या लेना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो कांस्टेंट हमने क्या लेना है, 5 लेना है। तो x ऑलरेडी है, ये 5 जो कांस्टेंट लेना है ये हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, इसलिए ये यहाँ पे लिखा है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसको प्रॉपर वे से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, लेट y be the work done when a force is, force कितनी, force of 5 unit is applied on the body and क्या लिखोगे, and body moves, कितना मूव करती है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव करती है, डिस्टेंस x। ओके, तो हमारी यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को देखने के बाद, समझने के बाद फिर से देखेंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमने जो कांस्टेंट लगाना है वो 5 लगाना है। तो ये तो हमारी बन गई इक्वेशन। ओके, y इज इक्वल टू 5x। क्लियर, तो ये इक्वेशन जो बनी है, अब हमने इसका क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या, एक तो हमने टू वेरिएबल की स्टेटमेंट बनानी थी, तो इसका हमने आगे क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट स्क्रीन मैंने ले ली, तो क्या है y इज इक्वल टू 5x। क्लियर, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1। जब x को 1 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह क्या है, मैंने किया पुट x इक्वल टू 2। जब x को 2 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10। क्लियर, देन मैंने क्या है पुट x इक्वल टू -1। x को -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू -1, y की वैल्यू क्या आ गई, -5। जब मैंने क्या किया, ये लास्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, x को मैंने 0 पुट किया तो y भी क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका आप क्या है यहाँ पे इस तरह से बॉक्स भी बना सकते हो। उसके बाद इसका हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x और यहाँ पे y। स्टार्टिंग में हमने x की वैल्यू 1 पुट की, y की क्या आई 5। देन x को 2 पुट किया, y की वैल्यू क्या आई 10 आई। देन थर्ड वैल्यू मैंने पुट की -1, x y की वैल्यू क्या आ गई
-5। जब 0 पुट किया तो 0 0। ओके, तो चलिए अब हम इसका क्या है ग्राफ देख लेते हैं। तो ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। तो सबसे पहले क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया 0 0। ओके, देन ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1 5। ये वाले पॉइंट क्या हो गया 2 10। ओके, 2 10। ओके, देन -1 पे वैल्यू ये -1 है और ये वाला क्या है -5। तो -1 ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये 4 पॉइंट्स हो गया आपके पास जो हमने क्या है अभी ड्राइव किए हैं इक्वेशन से। क्लियर। अब चलते हैं इसकी जो स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ते हैं। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करके आपने क्या करना है वर्क डन निकालना है। व्हेन द वर्क डन, व्हेन द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, यानी बॉडी क्या है 2 यूनिट मूव करती है तो कितना वर्क डन होगा। ओके, वर्क डन बाय द बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2। जब 2 यूनिट है या फिर क्या है 0 यूनिट है तो कितना वर्क करेगी जब बॉडी क्या है इतना डिस्टेंस क्या करती है मूव करती है। तो देखते हैं, तो मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 तो वर्क डन क्या होगा। ओके, तो y हमारे पास क्या है 5x, तो यानी x कितना है 2 है, तो 5 इंटू 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ओके, आपने इसको क्या है ग्राफ से ही देखना है, ग्राफ से वैल्यू बतानी है। 2 पे वैल्यू कितनी है 10, 0 पे वैल्यू कितनी है 0। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या था, जब डिस्टेंस हमारा क्या है 0, जब डिस्टेंस 0 है तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 ही आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा वर्क डन कितना आया था ऊपर 10 आया था। क्लियर, होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।